दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये कक्षा 10 के लिए गणित भाई प्रश्नावली 6.2 आज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज एक क्लास में देखते हैं लमसम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन देख ले। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है जो कि बहुत भाई प्रूव भी करना है इसमें और कुछ हल भी करना है। जैसे में ये देख सकते हैं आप, लिखा है क्या है क्वेश्चन नंबर 1, आकृति जैसे दो आकृतियां दी हुई है तो आकृति 6.17 यही है। ठीक है, में पहला और दूसरे में देखना है कि डी जो है बीसी के बराबर है। ये जो डी है वो बीसी की क्या है, बराबर है। और पहले में तुम्हें बताना है कि ईसी और दूसरे में बताना है एडी ज्ञात करना है। ईसी बोले तो ये वाली रेखा पूछ लिया, ये बीच वाली लाइन, इसका मान क्या होगा। और इधर आपसे पूछ लिया है कि एडी क्या होगा, ये वाली। ठीक है, ये वाला मान पूछ लिया, ये दो भुजाओं के बीच ये वाला मान क्या होगा। ठीक है, शांत हो जाए सब, इधर ध्यान दे। देखिए सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली बात एक, ठीक है, मैथमेटिशियन था जिसका नाम थेल्स था। ठीक है, थेल्स थ्योरम, थेल्स का प्रमेय जिसे कहते हैं। ठीक है, थेल्स एक वैज्ञानिक का नाम है मैथ की लैंग्वेज में। ठीक है, आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा ही था। ये त्रिभुज के बारे में एक नियम बताया था ये, कि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ हो, यदि बीच से कोई एक रेखा जा रही है, ठीक है, बीच से कोई भी त्रिभुज में यदि बीच से जो रेखा जा रही है तो ये आपस में एक दूसरे के अनुपात में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, मतलब बांट देता है। कैसे, जैसे में थेल्स का परिमेय सिंपल ये कहता है कि कोई एबीसी एक त्रिभुज है, इनके बीच से हम डीई रेखा खींच देते हैं तो हमेशा एडी बटे डीबी का अनुपात जो होता है ना, एडी बटे में डीबी का अनुपात जो होता है ना, मतलब एडी बटे में डीबी का जो अनुपात होता है यह हमेशा बराबर होता है इस वाले भुजा के अनुपात के, एई बटे में ईसी के क्या होता है, बराबर होता है। बस यही बात थेल्स ने बोला था, बस और कोई बात नहीं कहा। थेल्स ने सिंपल ये कहा कि कोई भी त्रिभुज है, इनके बीच से यदि हम एक लाइन खींच रहे हैं तो हमेशा ये वाली जो भुजा का अनुपात होगा ना, इस वाले भुजा के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। काहे कि ये जब लाइन खींचोगे ना तो ये भुजा दो बराबर भागों में बट जाएगी, तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ये चीज याद रखना है थेल्स के नियम अनुसार, थेल्स प्रमेय बस यही कहता है। तो बस इसका प्रयोग करके हम ये वाला मान आराम से निकाल लेंगे। जरा बताओ एडी का मान दिया है कि नहीं, कितना दिया है। तो क्या हम यहाँ पर देखो हल बता रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ से हल कैसे करोगे। एडी का मान कितना दिया, 1.5 सेंटीमीटर लिख लेना। यहाँ पर सेंटीमीटर हटा दो, कहेंगे सेंटीमीटर, सब में सेंटीमीटर ही है, साइड रखो, बाद में जो आंसर आएगा सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, और एडी बटे में क्या है, एडी बटे में डीबी है ना। डीबी का मान बोल दो कितना है, 3 है। तो क्या नीचे बटे में 3 लिख दें, यहाँ पर कोई दिक्कत, सबके बीच में बराबर है, बराबर दे दें यहाँ पर। अब क्या है, एई है, बस तुम बता दो एई का मान कितना है। यहाँ पर एई का बीच में क्या लिखा गया, 1 सेंटीमीटर, ये 1 है, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, 1 दे दे। और इनके बीच में बताओ क्या दिया है, तो इनके बीच में कुछ नहीं दिया है, तो इनके बीच में बस ईसी ही लिख देंगे, क्या कि ईसी लिखा है ना, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ईसी का मान बताना है, ईसी का मान, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से। जब ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे ना, याद रखना, जब ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्या बनेगा ऐसे, 15 बटे में ये 3 जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 में, दशमलव हटाने के बाद बराबर 1 बटे में क्या हो जाएगा, ईसी होगा। बोलो हाँ, ये ना, क्या 15 से ये कट रहा है कि नहीं, 2 बार में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटे 2 जो होगा ना, ये बराबर हो जाएगा 1 बटे ईसी के, होगा कि नहीं, ये बताओ। तो याद रखना, जब ऊपर 1 1 रहता है ना, तो ईसी का मान इसके सामने वाला क्या हो जाता है, सामने वाला जो मान रहता है वही हो जाता है। तो इसके ईसी का मान निकालना है, या तो त्रिया गुणा करके निकाल लो, इससे इधर भेज दो। तो ईसी का मान कितना निकल के आ गया, 2, कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। तो हमें बस यही बताना था इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कितना निकल के आ गया, 2 सेंटीमीटर, और ये अपना आंसर है। कोई दिक्कत, बताओ समझ में आया कि ना। यदि समझ में आ गया तो क्या इसको देख के कर सकते हो, यही नियम लगेगा यूजिंग थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं भाई, एडी बटे में डीबी होगा बराबर क्या हो जाएगा भाई, एई बटे में ईसी होगा। बताओ क्या क्या मान दिया है, खुद से सोच के थोड़ा बताओ। एडी का मान दिया है, नहीं दिया है, एडी की जगह पे एडी ही रहने देना, बटे डीबी का मान दिया है कि ना, कितना दिया है डीबी के मान, डी और बी के बीच में कितना मान दिया है, 7.2, तो यहां रख देना 7.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, बराबर है तो बराबर दे दो,
बताओ समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करना है, क्या ये ए ही है ना, क्या ए ही है, ठीक है, ये ई है, तो ए ई का मान बताओ दिया है कि ना, दिया है 1.8, तो यहाँ पर 1.8 लिख देना, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखना इसी का मान दिया हुआ है कि ना, कितना दिया हुआ है 5.4, तो बस यहाँ पर 5.4 लिख देना, कोई दिक्कत। बताओ यहां तक बातें समझ में आए। तुम्हें किस चीज का मान बताना है, एडी का, इसका बताना है ना। दशमलव एक अंक के बाद इधर है, एक अंक के बाद दशमलव, इधर भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो तुम आराम से यहां से दशमलव को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, कोई जीरो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहां से इस दशमलव की इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, या तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। एडी का मान बताना है तो एडी को यहीं रखो, कोई दिक्कत, एडी को यहीं रहने दो, इसका तिरिया गुणा कर दो, इसमें कर सकते हो। जैसे गुणा करोगे तो क्या आएगा 1.8, और गुणे में ये जाएगा इधर तो क्या बनेगा 7.2, और सबके बटे में नीचे क्या आ जाएगा 5.4 आएगा कि नहीं, ये बताओ। दशमलव एक अंक के बाद है तो दशमलव को हम हटा दें यहां से, समझ दशमलव गायब हो गया। तो 18 का टेबल पर कितने बार में 54 आता है, ये इससे कितने बार में कटेगा 18, 36, इसके बाद 18 के टेबल में 54 आता है 3 बार में, तो सोच लीजिए 3 बार में क्या हो गया, खत्म हुआ। अब 3 से बस इस 72 को मार देना, 7.2 को मारना, 72 ना 7.2 को, तो काटोगे तो एडी का मान कितना निकल के आ जाएगा 2.4 जो है ये तुम्हारा क्या है आंसर है, आई मीन ये जो मान निकल के आएगा उसका मान कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आएगा दोनों क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बस यही था, कुछ फिगर दिया होता, कुछ मान बताना था, बता दिए। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट आई मीन उतार लीजिए, ओके। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है। इसका अर्थ होता है समांतर, ठीक है। फिगर बना ले, इसके बाद तुलना कर लिया जाएगा। यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। फिगर ऐसे ड्रा कर लीजिएगा, कोई त्रिभुज बना लीजिएगा ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज नाम क्या है भाई, पी क्यू आर का रहा है तो पी क्यू आर नाम इसको दे दे, कोई दिक्कत, पी क्यू आर भी हो गया। अब जो जो दिया है मानना, अब कह रहा है देख लो कि इसमें क्या है कि क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, इनके बीच में क्या स्थित है ई और एफ, इसे ई और एफ स्थित है। अब जो मान दिया होगा ना वो सारा मान रखो। ये बताओ क्या मान दिया है, पीई का मान दिया है, पीई बोले तो कहां पड़ेगा ये भुजा का मान बोलो कितना है 3.9 दिया है। आगे आओ, ई क्यू का मान दिया है, ई क्यू कौन है ये वाला, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। इधर आ जाओ, पी एफ का मान बोलो कितना दिया है 3.6। पी आर का मान, ये एफ आर का मान बताओ तो कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर हुए। अब तुमको बस ये बताना है कि ये ई एफ जो है ना, ये ई एफ जो है ये समांतर है किसके, ठीक है क्यू आर के। और ये क्यू आर के समांतर तब होंगे ना कि जब इनका अनुपात, मतलब ये वाली भुजा और ये वाले भुजा का अनुपात यदि बराबर हो गया तो कहना कि ई एफ क्यू आर के क्या है समांतर है। अब भुजा का अनुपात तो जानते हो कैसे निकालना है, थेल्स नियम से। क्या बोला था थेल्स थ्योरम, परिमेय क्या बोला था भाई, बोलो यहां से देख के क्या लगा सकते हो डायरेक्ट। हल क्या करोगे अब बोलो, पीई, पी बटे में ई क्यू बराबर करोगे, और नेक्स्ट बोलो पी एफ एफ आर करोगे। यदि इनका अनुपात बराबर हो गया, समझना, तो कह सकते हो कि ई एफ जो है क्यू आर के क्या हो जाएगा भाई समांतर हो जाएगा। यदि अनुपात बराबर नहीं हुआ तो ये कभी भी समांतर नहीं होंगे। तुम्हें ख्याल से चेक करना है कौन समांतर है कौन नहीं है। तकरीबन 4 क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है 3-4 क्वेश्चन है, जिसमें से ये पहला क्वेश्चन है। पीई का मान बोल दो कितना दिया हुआ है, पीई का मान कितना दिया हुआ है 3.9। ई क्यू का मान बोलो कितना दिया हुआ है 3 बराबर। पीएफ के मान बोल दो कितना दिया हुआ है 3.6 बटे में। एफ आर का मान बोलो कितना दिया हुआ है 2.4 दिया हुआ है। कोई दिक्कत, क्या तुम एक चीज देख सकते हो, यदि हम तुमसे कह दे कि 3 से इसको काटो कैंसिल कर दो,
अनुपात चेक करना है। तो ऐसे भी कर सकते हो, दशमलव है, दशमलव हटा लो, अभी मत काटो, दशमलव पहले हटाओ, यहां से दशमलव हटाओगे तो क्या बनेगा, 39/30 बनेगा। पीछे क्वेश्चन देखे थे, यदि ऊपर दशमलव है उसको हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाता है, तो जो कि हम जीरो बढ़ा चुके हैं। इधर आ जाओ, बराबर दोगे, इसमें दशमलव के बाद एक एक अंक है तो दशमलव तो डायरेक्ट हट जाएगा, कोई जीरो रो नहीं बढ़ेगा, दशमलव हट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36/24 होगा। बोलो, अब ख्याल से कैंसिल करो, काटो और अनुपात चेक करो। क्या ये 3 से ये दोनों कटेंगे, इधर भी यदि 3 से काटो, जिससे मन करो 3 से जब काटो इधर, इधर भी 3 ही से काट के चेक कर लो। 3 से कितने बार में ये जा रहा है, 3 का मैं 3 तीसरी गिनो 13 बार में। नीचे वाला बताओ कितने बार में जा रहा है, 10 बार में। इधर आ जाओ, ये कितने बार में जा रहा है, 12 बटे कितना हो जा रहा है, 12 बटे पहले यदि कैंसिल मारो तो कितने बार में जा रहा है, ये देखो तो सही है। ये 13 3 39 हो गया, 3 से ये 10 बार में खत्म हो गया, बराबर। यदि इधर आ जाओगे तो ये कितने बार में गया, 12 बार में गया है ऊपर वाला। 3.6 है ना, 36 ही है ना, 3.6 ठीक है। ये 2.4 है, हटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ आर का मान 2.4। 3 से इसको मारे हो तो 12 बार में, और 3 से ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यदि इसे काटोगे डायरेक्ट तरीके से, ये सामने सामने ऐसे भी काट सकते हो बराबर करके। ये बताओ, ये कटेंगे आपस में, बराबर है अनुपात, इनका अनुपात बराबर दिखाई दे रहा है। यदि तुम काटोगे और भी छोटा करना चाहते हो, ये तो और छोटा हो सकता है 2 बटे कुछ करके, बट ये नहीं बनेगा। तो क्या ये दोनों आपस में ये अनुपात बराबर है, बोलो जल्दी, ये सब आपस में बराबर है, तो बराबर नहीं है। ये जब बराबर नहीं है तो ऐसे करके बीच से क्या कर देना है, कट कर देना। काहे कि बराबर का अर्थ ये होता है कि जब इधर भी 13/10 आए ना, तो इधर भी कितना आना चाहिए, 13/10, तब कहेंगे ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब बराबर हो जाते तब जाके हम क्या करते हैं कि ये वाली लाइन आपस में क्या हो जाएगी, समांतर। बट ऐसा नहीं हुआ, ये बराबर नहीं है, तो बीच से हम क्या कर दिए, कट कर दिए। तो जब बराबर नहीं होगा तो तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि कौन है भाई, EF जो है लिख सकते हो, अतः EF जो है वो समांतर नहीं है किसके, QR के। क्या समांतर है, नहीं है, बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होगा, लिख लो ये, बस इतना ही करना है, उतार लो। ये समांतर नहीं है ना, तो नहीं भी लगा लो यहाँ पे, नहीं है ये समांतर नहीं है, क्या छोड़े तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में समांतर क्या हो जाएगा, नहीं होंगे। बराबर होते हैं तो समांतर होता है, ये दोनों बराबर नहीं है तो समांतर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये पहला है, दूसरा के पहला है, आप लोग उतार सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरे पे। ठीक है, तो आप लोग इतना उतार लीजिए। ओके, चलो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरा है भाई, इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, फिगर यही रहेगा, पी क्यू आर ही में चेक करना है। पी का मान दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो इसमें पी कौन है, ये है 4 सेंटीमीटर, जो दिया लिख लो। आगे ई क्यू का मान दिया, ई क्यू ये है 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत। अब इधर आ जाओ, पी एफ का मान दिया हुआ है, ये एफ है, पी एफ का मान कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, लिख लो यहाँ पर। अब बता दो एफ आर का मान कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख लो 9 सेंटीमीटर, बस बता दो। क्या ये सारा मान लिख दिया। अब जानते ही हो, भली बात तुलना कर लो, समांतर दिखाना है, इसमें भी यही दिखाना है, ई एफ समांतर है क्यू आर के। कब होगा, जब अनुपात बराबर होगा। बताओ, पी बटे में ई क्यू बराबर क्या लिख दें, पी एफ बटे में एफ आर। इससे तुलना किया जाए, तुलना करो, हल है। अब देखो हल, पी का मान कितना है 4, ई क्यू का मान कितना है 4.5, इधर आ जाओ। पी एफ के मान कितना है 8, एफ आर के मान कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 है एफ आर के मान 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यदि कट रहे हो तो ऊपर नीचे काट सकते हो, ऐसे भी करके इनका अनुपात चेक करना है, ई क्यू। बता दो ये इसका अनुपात क्या बनेगा। 4 से यदि इसको मारोगे,
9 से इसको मारोगे तो 4 से ये कितने बार में जाएगा, 1/9 से इसे मारोगे तो 0.5 आएगा, बराबर। इधर आ जाओ, इसको काटोगे तो 4 से कितना बार में कटा, 2 बार में कटा है, बोलो। और नीचे 1 हो जाएगा। कैसे काटे हैं 4 से 8 को, कितने बार में, 2 बार में, जो कि 2 लिख दिए हैं, तो ये 1 ही रहेगा। बटे में 9 से 5 को मारे, ये 4.5 को मारे कितने बार में, 0.5 बार में, 9 5 45 होता है, और 45 के बीच में ये दशमलव है तो 0.5 लग जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब नीचे से हम दशमलव हटाना चाहते हैं, क्या करते हैं, नीचे से दशमलव को हटाओ, तो नीचे से दशमलव हटाओगे, नीचे दशमलव है ना, दशमलव की इधर कितना अंक है, 1 अंक है, तो नीचे से जब दशमलव हटाओगे तो ऊपर जो 1 लिखा है इसके पास 1 0 बढ़ जाएगा, 10, नीचे क्या हो जाएगा 5, दशमलव गायब। अब देखो ऊपर क्या बचा, यहाँ पर 2 बटे में 1 बचा, क्या अब तुम इससे इसको मार सकते हो कि नहीं, तो बराबर ये कट जाएगा, तो 2 बराबर क्या है, 2 आया कि ना, क्या दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं तो तुम कह सकते हो कि अतः, कह सकते हो अतः क्या भाई, ई और एफ जो होगा वो समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, क्या हो जाएगा, समांतर है, कह सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है बस, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया, देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक आप लोग उतार लीजिए। तो इसी में दूसरे के तीसरा है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के, भाई ये तीसरा क्वेश्चन है भाई, इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है, लेकिन इसमें देखो एक चीज दिया गया है, फिगर यही रहेगा सेम। यहाँ पर पी क्यू का मान दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, पी क्यू कौन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पी क्यू है, मतलब ये पूरी दूरी दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये पूरा 1.28 सेंटीमीटर यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक इसका मान दिया हुआ है, ठीक है, ये मान दिया हुआ है, पकड़ना बात, ओके, ये हो गया। अब देखो इधर और क्या दिया है, पी आर का मान दिया हुआ है, पी आर कौन है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी दिया हुआ कितना, 2.56 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब आ जाओ, पीई का मान दिया हुआ है, पीई बोले तो ये बीच वाला मान कितना दिया हुआ है, 0.18 सेंटीमीटर दे दिया है। पीएफ का भी मान दिया है, पीएफ कौन है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला मान कितना दिया हुआ है, 0.36 दिया है सेंटीमीटर। ये बीच वाला मान नहीं दिया, ये भी नहीं दिया है, ये पूरा मान दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब एक काम करना, जब भी तुम्हें EQ निकालना पड़ेगा, कहीं EQ की जरूरत पड़ेगी सिद्ध करने के लिए, तो EQ नहीं दिया है तो ये वाली बीच की दूरी जब EQ निकालना है तो याद रखना, हल में क्या लिखना, सबसे पहली बात EQ निकाल लेना। EQ जब भी निकालोगे ना EQ, तो PR में से PE को घटा देना, क्या करना, PR माइनस में क्या कर देना, EQ कर सकते हो, या PQ में से, सॉरी ये घटा देना, PQ में से क्या करना, माइनस कर देना किसको, PE को, ठीक है, क्योंकि PQ का मान दिया, ये पूरा मान दिया हुआ है, ये छोटी सी दूरी दी है, PE दी हुई है, EQ नहीं दिया हुआ है, तो इसको निकालने के लिए EQ बराबर हम क्या करेंगे, PQ माइनस में PE, तो EQ बराबर क्या मान निकल के आ जाएगा, थोड़ा PQ का मान बोलो तो कितना है, 1.28 है, यहाँ रख दो 1.28 हो गया, माइनस PE का मान कितना दिया हुआ है बताओ, P और E इसका बीच में कितना मान है, 0.18, यहाँ लिख सकते हो 0.18 कर सकते हो कि ना। क्या अब घटा सकते हो यहाँ से, तो घटाओ जरा, तो 8 में से 8 घटा कितना बचेगा, 0, 2 में से 1 घटा कितना बचेगा, 1, दशमलव है तो दशमलव, 1 में से 0 घटा कितना बचेगा, 1, कोई दिक्कत। दशमलव में एक खासियत होती है कि दशमलव के बाद यदि कोई संख्या इधर लिखा हो 0 को छोड़कर, ठीक है, लास्ट में तुम्हें 0 दिखाई दे रहा है तो दशमलव 0 को खा लेता है अपने अंदर। दशमलव बहुत खतरनाक आदमी है, क्योंकि ये इसको 0 इतना ज्यादा पसंद है, जैसे इंसान को नहीं बिरयानी पसंद होता है, वैसे ही सोच लो खतरनाक, वैसे ही सोच लो कि दशमलव को 0 पसंद है। यदि ऐसे कहीं भी देख लोगे दशमलव, यहाँ 2.000, दुनिया के कितनों भी 0 लगा दो तुम, दशमलव देख के 0 तुरंत खुश होता है, सोच लो, तुरंत इन सबको क्या कर देता है, हटा देता है रास्ते से, बचता क्या है, केवल 2। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, तो क्या यहाँ से हम 0 हटा दें,
ये दशमलव गया, तेल लेना गया, तो यहाँ पर क्या आया ई क्यू का मान क्या है 1.1 आया सेंटीमीटर। अब आ जाओ इसको हटाओ, फालतू की साला ये आ गया बीच में ये बताने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, पी आर का मान दिया हुआ है, ये वाला मान नहीं दिया है, तो फिर वही काम करेंगे। क्या मान नहीं दिया भाई, एफ आर का मान नहीं दिया है, तो एफ आर निकाल लो। एफ आर कैसे निकलेगा बोलो जल्दी, पी आर में से माइनस करोगे, पी आर में से माइनस करोगे किसको, पी एफ को घटाओगे। जल्दी बता दो पी आर का मान कितना दिया हुआ है, 2.56, गुंडे कहीं के 0 तुम्हें दिखाई दे रहा है। पी एफ का मान बोलो 0.36 ये दिया हुआ है, ओके ये वाला मान पी एफ 0.36 बोल रहे हो, ये दिया ना 2.56, ये लगा ये यार, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट छोड़ो यार, बिरयानी के तेल में क्या अब घटा सकते हो, 6 में से 6 घटा, बताओ कितना होगा 0, 5 में से 3 घटा 2, और 2 में से 0 घटा, दशमलव है तो दशमलव याद है देना, 2 में से 0 घटा 2, कोई दिक्कत। तो दशमलव के बाद इधर भी एक 0 आ गया, तो ये क्या करेगा, इसको खत्म, बच जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, 0 की कहानी खत्म। अब बताओ क्या सारा मान निकल गया, लिख लें, लिखो फटाक से, ये वाला मान कितना आया, ये वाला मान बोलो जल्दी कितना आया, 1.1 सेंटीमीटर आया। इधर आ जाओ, अरे तुम चाहो तो लिख के भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं लिखना है तो और बेहतर है यार, लिखो सही रहेगा 0 सेंटीमीटर लिखो तुम, ठीक है। इधर से भी 0 सेंटीमीटर लिख लो, अन्यथा सोच रहे हैं कि आगे एक बहुत खतरनाक वाला काम करना है हम लोग को, इसलिए 0 को हम लिख रहे हैं, समझ सकते हो क्या करना है अब आगे देखो। तो ये तो मान निकल गया 1.10 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये निकला, और ये वाला कितना निकला 2.20 सेंटीमीटर निकला, ये वाला मान निकला ना। अब बताओ तुम्हें तुलना करके बताना है क्या ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो क्या तुलना करना है भाई, तो इसको यहां लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या तुलना करना है अब, पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में क्या हो जाएगा एफ आर, तुलना कर दो। पीई का मान कितना दिया हुआ है बताओ जरा, पीई का मान इससे तुलना करना है हमें, तो पीई का मान कितना दिया है 0.18, ई क्यू का मान कितना दिया है 1.10 बराबर, इधर आ जाओ, पीएफ का मान कितना दिया हुआ है 0.36 बटे इसका मान बोलो कितना दिया है, एफ आर का मान 2.20 दिया हुआ है, बोलो जल्दी हाँ या ना। जब दे दिया है तो ये बताना खतरनाक तरीके से है, क्या हम इससे इसको मार दें, इससे यदि हम काटेंगे 18 से तो ये कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, तो इधर 1 बचेगा, 1 बराबर इधर कितना बचेगा 2, नीचे आ जाओ थोड़ा, इसका थोड़ा ताक झाक कर लो, क्या ये इसको मार देगा, अरे 1.1 दिया हुआ समझ जाना, 11 है, दशमलव कुछ पल के लिए भुला जाओ, 2.2 दिया समझ जाना 22 है, 11 दुना कितना हो जाएगा 22, ये भी 2 बार में खत्म होगा, तो नीचे 1 इधर भी क्या हो जाएगा 2 होगा बटे में, क्या 2 से 2 खत्म, तो 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 1, इसी को पूरी दुनिया 1 बराबर 1 कहती है, कोई दिक्कत, क्या दोनों आपस में बराबर हुआ, और जब बराबर है तो तुम क्या कह सकते हो कि अतः ई एफ जो है ये क्यू आर के क्या है समांतर है, बराबर समांतर है, समांतर बताना है समझ, तुम कह सकते हो कि अतः यहां लिख दे रहे हैं ये, अतः ई एफ जो है वो समांतर है किसके भाई क्यू आर के, ठीक है, समांतर मतलब अनुपात बराबर होना चाहिए, समांतर है, ये तुम्हारा आंसर है, कोई दिक्कत 1 बराबर 1। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा 3 तक था, सब खत्म हो गया भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये चीज याद रखना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बड़ा वाला मान दिया था, बीच वाला गायब कर दिया था, तो ऐसे निकालना है घटा कर, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा भी खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जो कि एक सिंपल सा प्रूफ है, उसे हम प्रूफ करते हैं, इसके बाद वीडियो को बंद करते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा क्वेश्चन था, देख सकते हो, चलोगे देख सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आकृति 6.18 जो कि ये फिगर है में यदि कह रहा है कि एल ये
एल एम जो है ना ये बी सी के समांतर है, सी बी के समांतर है, और एल एन जो है वो सी डी के समांतर है। तो तुम्हें सिद्ध करना है कि ए एम बटे में, ठीक है, ए एम बटे में ए बी जो होगा वो ए एन बटे में ए डी के बराबर होगा। तुम्हें ये सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली बात, जब दोनों समांतर है तो हम क्या करेंगे, यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब इसको हल करें, देखें कितना आसानी से हम इसको हल करते हैं। और ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, बोर्ड के नजरिए से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कृपया करके आप लोग फोकस करे आ जाएं। तो देख ले इसको कैसे करना है। सबसे पहली बात, आप यहां पर थेल्स थ्योरम लगाए, थेल्स का प्रमेय लगाए। किस पर लगाना है, ए एम बटे में एम बी करेंगे, छोटे वाले पे फोकस करें बस इस पर, क्योंकि ये समांतर है। तो हम क्या करेंगे यहां से, यदि हम ए एम बटे में एम बी, ए एम बटे में एम बी, इनका अनुपात जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, ए एन बटे में एन डी, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि एल एम जो है बी सी के समांतर है और ये दोनों इसके समांतर है। तो थेल्स थ्योरम बस इस पर कार्य करेगा, ये वाले पे इधर और ये वाली भुजा पर, ठीक है। तो क्या करोगे, ए एम बटे में एम बी समानुपाती हो जाएगा किसके, ए एन बटे में एन डी के। तो यहां लिख लेना ए एन बटे में एन डी। कोई दिक्कत, बोलो यहां तक बातें समझ में आया कि ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। हमें यहां तक पहुंचना है तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1। तो यहां पर लिखना कि दोनों पक्षों में, बहुत इजीली हम प्रूफ करेंगे, मुश्किल से 2 से 3 लाइन। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर, और जैसे भाई जोड़ेंगे ना 1 तो क्या मिलेगा, ए एम बटे में एम बी प्लस में 1, हंस रहे हो भाई, एन बटे में एन डी होगा प्लस में 1। दोनों पक्षों का मतलब होता है इधर भी, बाया साइड भी और दाया साइड भी, दोनों तरफ 1 जोड़ दो। अब 1 क्यों जुड़वाए, क्योंकि अब यहां से तुम एलसीएम ले सकते हो, नीचे 1 मान के एलसीएम लेके हल कर दो। बताओ इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एम बी आएगा, इसी को बी एम भी कहते हैं, आया समझ। यहां क्या लिख सकते हो, एम बी लिख सकते हो, बराबर इससे इसमें गुणा कर देना, इससे क्या करना, इसमें गुणा कर देना। तो ये क्या बनेगा, ए एम प्लस में एम बी बनेगा, बोलो ए बी प्लस में एम बी बनेगा कि ना, ये इसमें गुणा करेगा 1 में। तो वैसे इधर कर देना, ए एन बटे में इसे इसमें गुणा कर देना, तो क्या बनेगा, प्लस के साथ एन डी बनेगा यहां पर, और नीचे क्या आ जाएगा, एन डी। अब बस एक चीज गौर करो, यहां पर ए बी प्लस एम बी, ए बी प्लस के एम है भाई, ए बी लिख रहे हैं, एम है, क्या है, ए एम है। तो ए एम प्लस एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। हम तुमसे कह दे कि यहां पर ए बी बराबर क्या होता है, ये भी हम तुमसे ए बी पूछ ले, तो ए बी क्या होगा, एम प्लस ए एम प्लस में क्या हो जाएगा, एम बी का योग जो होगा वही तो ए बी के बराबर हो जाएगा। तो जहां हमें ये दिखाई देगा ए एम प्लस एम बी, वहां पर हम क्या लिख देंगे, ए बी। तो बताओ क्या ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये दोनों यही तो लिखा है यहाँ पर। तो हम ये पूरे की जगह पे, ये जो दिखाई दे रहा है इतना, हम इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, बताओ, ए बी लिखने वाले हैं। यहां से क्या बनेगा, ए बी, और नीचे क्या है, एम बी है, तो एम बी लिख दो, कोई दिक्कत, बराबर कर दो। इधर आ जाओ, ए एन प्लस में ए डी, इसको ले लो, ए एन प्लस में ए डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के बराबर होगा। हम ये पूरे की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, देख लो इसको यार, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, ये ए डी यदि पूछेगा ना, हम करेंगे ए एन प्लस में एन डी, ये लिखना पड़ेगा इसके जगह पे, ये पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए डी, और बटे में एन डी है तो एन डी। कोई दिक्कत, क्या प्रूफ हो गया, पहले देख लो प्रूफ क्या करना है, ए बी नीचे है, एम बी है यहां पर, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। अब एक चीज याद रखना, अब क्या करना, व्युत्क्रम कर देना, व्युत्क्रम, इसको क्या करना, बदल देना, ठीक है, हर को ऊपर लेते जाना और अंश को क्या करना, नीचे। तो यहां पर लिख देना व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ होता है पलट दो, उल्टा कर दो, इसका उल्टा करो, उल्टा मतलब ये ऊपर जाएगा, ये कहां आ जाएगा, नीचे। ये क्या बनेगा, एम बी ऊपर चला जाएगा और ए बी कहां आ जाएगा, नीचे, बराबर इधर आ जाओ।
ऐसे ही क्या हो जाएगा, एडी नीचे आ जाएगा और एनडी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। एनडी ऊपर चला गया और एडी कहाँ आ गया, नीचे। कोई दिक्कत? हमें क्या प्रूफ करना है, सिंपल तरीके से एम बटे में ए बी प्रूफ करना है, जो कि नीचे ए बी आ चुका है। इधर देखो एन बटे में क्या प्रूफ करना है, एडी करना है ना। यहाँ पे देखो एडी आ चुका है नीचे, बस ऊपर वाला मान हमें लाना है। ऊपर में क्या लाना है, एम बी एम लाना है। एम कैसे आएगा देखना, क्योंकि ये जो दोनों भुजाएं है ना, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। यहां से एम जो होता है ना, एम ये बराबर होता है किसके, एम बी के बराबर होता है, ये कंडीशन। और दूसरी बात, ये वाली जो भुजा हो जाएगी एन जो होगा, एक मिनट यहां लिख लो, एन जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, एनडी के बराबर हो जाएगा। एनडी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, यही मान उठा के यहां पर रख दो। एमबी की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, जरा बताओ, एन लिख सकते हो कि नहीं। यहां पर एन लिख देना, बटे में नीचे ए बी है तो ए बी ही छोड़ दो, बराबर। एनडी की जगह पे, एनडी की जगह पे क्या लिख सकते हो, एनडी की जगह पे क्या लिख सकते हो, एन लिख सकते हो कि ना। तो यहां पर आ गया क्या, ओ भाई खतरनाक, एम है ना, यहां पर एम लिखो, हल्का सा मिस्टेक हुआ है, एम लिखो। और यहां पे क्या लिख लो, एनडी है तो एनडी की जगह पे क्या लिख सकते हो, एन। यहां लिख दो ए और एन, और नीचे एडी है तो एडी ही छोड़ दो। क्या ध्यान से देखो, क्या दोनों सेम आ गए, लग करो, एम बटे में ए बी बराबर एन बटे में एडी, एम बटे में ए बी बराबर एन बटे में एडी। यही हमें प्रूफ करना था, देख सकते हो यहां पर आ चुका है, ये अपना रहा प्रूफ। कोई दिक्कत? अब इससे आसान लैंग्वेज में प्रूफ नहीं होगा भाई, जितना शॉर्ट था शॉर्ट में प्रूफ कराया इसको। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो था भाई बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से भाई इसको रिवीजन कर लीजिए। जल्दी ये समझ में आता नहीं है, 2-3 बार इसे प्रूफ करके अच्छे से तैयार रहिएगा भाई, बोर्ड में आ भी सकता है ये, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट ही आया है वो क्वेश्चन है बोर्ड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और भाई वीडियो को वॉच करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।